तो गुरु शुक्र की युति के बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं सिंह लगन वाले जातकों के लिए। इस वीडियो में देखेंगे नवम भाव में अगर गुरु और शुक्र युति कर रहे हैं आपके चार्ट में, तो यहाँ इनका रिजल्ट आपके लिए कैसा रहेगा। गुरु यहाँ आपके चार्ट में अपने मित्र मंगल के घर में स्थित होंगे और गुरु आपके चार्ट में पांचवें घर और आपके आठवें भाव के स्वामी बनते हैं। साथ में शुक्र को अगर देखा जाए तो शुक्र तीसरे भाव और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। दोनों ही ग्रह आपके जीवन को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करने का काम करेंगे, जहां पर एक तरफ गुरु अध्यात्म को दर्शाते हैं, धार्मिक वस्तुओं या धार्मिक कार्यों को दर्शाते हैं। वहीं शुक्र धन लग्जरी के भोग विलास के कारक होने के साथ साथ आपको ऐशो आराम या जो भी भौतिक सुख है वो प्रदान करते हैं। तो दोनों ही ग्रहों के यहाँ होते हुए मेनली आप अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से बैलेंस में ला सकेंगे। साथ में दोनों ही ग्रहों का जो रोल रहेगा वो आपके करियर में, आपकी ओवरऑल लाइफ में या ओवरऑल ग्रोथ में, फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु और शुक्र का यहाँ युति करना मेनली आपको विदेश यात्रा या विदेश से लाभ दे सकता है। इस प्रकार की स्थिति में वास्तव में आपको ये देखना चाहिए कि आपको लंबी दूरी की यात्रा का चांस बनता है या नहीं, या लंबी दूरी की यात्रा का आपके चार्ट में या विदेश में सेटलमेंट का योग है या नहीं। इसी तरीके से गुरु और शुक्र आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडीज वगैरह में भी मदद करेंगे और आपके प्रोफेशन वाइज भी, क्योंकि शुक्र आपके थर्ड लॉर्ड होने के साथ साथ आपके टेंथ लॉर्ड भी हैं। और आपके टेंथ लॉर्ड अगर गुरु के साथ युति कर रहे हैं तो ये कैरियर डिसाइड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन हो सकता है। हालांकि कभी कभी इस कंजक्शन की वजह से लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि वो यहाँ गुरु से रिलेटेड प्रोफेशन चुने या शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन चुने। देखिए, ये आपकी महादशा के हिसाब से भी आपको डिसाइड करना होगा। तो आपको यहाँ अपनी महादशा पर विचार अवश्य कर लेना चाहिए जब भी आप किसी भी तरीके का इस तरीके का डिसीजन लेते हैं। गुरु और शुक्र का जो इम्पोर्टेंस है वो धन लग्जरी के हिसाब से और आपके बाकी अन्य मामलों में संतान को लेकर, आपके भाग्य को लेकर भी बहुत बड़ा होगा। अब क्योंकि जो मंगल हैं इनके डिस्पोजिटर हैं और डिस्पोजिटर आपके चार्ट में आपके कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक शुभ ग्रह नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कारक ग्रह है आपके लिए। कारक ग्रह होने के केस में अब मंगल की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा मैटर करेगी आपके चार्ट में। मंगल अगर आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, तो गुरु और शुक्र का और भी ज्यादा आपको यहाँ फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ गुरु और शुक्र में से कोई भी ग्रह अब रेट्रोग्रेड नहीं होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड होगा तो आपको पूर्ण रूप से उसका शुभ प्रभाव नहीं मिल पाएगा। और विशेष तौर पर यहाँ गुरु तो बिल्कुल भी रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए और मंगल भी अगर अच्छी स्थिति में हो तो आप बहुत सारे मामलों में भाग्यशाली रहेंगे, जैसे धन लग्जरी के मामलों में, अपने स्टडीज वगैरह को लेके, संतान पक्ष को लेके और बाकी अन्य जो भी मामले आपके नवम भाव से जुड़े हैं। इस प्रकार का जातक धर्म और आध्यात्म में पर्याप्त रूप से इंटरेस्ट ले पाएगा। साथ में वो अपनी स्टडीज पर भी अच्छे से फोकस कर पाएगा। अगर आपको गुरु की महादशा चल रही हो तो आपकी स्टडीज पे आप फोकस कर सकते हैं। अगर शुक्र की महादशा चल रही हो तो आप अपने करियर पर मेजर फोकस कर सकते हैं, जहां पर आप इवन लंबी दूरी की यात्रा या विदेश यात्रा के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम गुरु के अकॉर्डिंग देखेंगे तो गुरु आपके चार्ट में फिफ्थ लॉर्ड है और एट्थ लॉर्ड है। फिफ्थ लॉर्ड और एट्थ लॉर्ड होने के केस में यहाँ गुरु आपको आपके स्टडीज और आपके संतान से जुड़े हुए पक्ष के मामले में बहुत बेहतर परिणाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे आपको देखना होगा गुरु और शुक्र के साथ कोई भी अन्य ग्रह अगर स्थित है या नहीं है। अगर देखिए कोई भी ग्रह स्थित होगा तो अगर वो एक फायरी प्लेनेट है, फायरी प्लेनेट होने के केस में वो यहाँ काफी कंफर्टेबल होगा, क्योंकि ये मंगल का ही घर है और अगर कोई फायरी प्लेनेट यहाँ बैठता है तो निश्चित तौर पे यहाँ गुरु को काफी ज्यादा फायदा होगा। गुरु को यहाँ फायदा होने की वजह से आपका पंचम भाव और आपका अष्टम भाव, इन दोनों भाव से जुड़ा अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए काम करना काफी आसान होगा। आपके लिए लंबी दूरी की यात्रा करना, उच्च अध्ययन करना काफी आसान होगा। साथ ही आपके लिए आपका कोई रिसर्च रिलेटेड वर्क है या अष्टम भाव से संबंधित कोई भी अन्य कार्य करना आसान होगा। अगर यहाँ कोई भी एक शुभ ग्रह बैठता है, शुभ ग्रह बैठने के केस में शुक्र को भी पूर्ण रूप से फायदा मिल सकेगा। लेकिन फायरी प्लेनेट अगर यहाँ बैठता है तो शुक्र उतने ज्यादा लाभान्वित नहीं हो सकेंगे। इसलिए यहाँ पर हो सकता है फिर आपको रिश्तों को लेके कुछ प्रॉब्लम्स आए, स्पेशली मैरिड लाइफ में। इसके साथ ही गुरु और शुक्र का रोल आपके भाग्य के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको भाग्य किन मामलों में साथ देगा। धन लग्जरी के मामलों में साथ देगा या आपको संतान पक्ष आपके हायर एजुकेशन में साथ देगा या लंबी दूरी की यात्रा में। क्योंकि अगर शुक्र यहाँ मजबूत हुए, काफी बली हुई शुक्र, तो निश्चित तौर पे ही आप ये धन लग्जरी के मामले में भाग्य का सपोर्ट यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो।
इसके साथ-साथ अगर राहु या केतु का संबंध बनता है, तो राहु या केतु का संबंध बनने से हालाँकि आपको बहुत कोई बड़ा नुकसान यहाँ नहीं होगा, लेकिन मैरिड लाइफ़ और रिश्तों को लेके कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आ सकती हैं। इसके साथ-साथ आपको ये देखना होगा कि वास्तव में इनमें से कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड है या अस्त है, तो आपको उस हिसाब से विचार करना होगा। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो दोनों ही ग्रह मैरिड लाइफ़ के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इनकी दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम गुरु को देखेंगे, तो गुरु की दृष्टि आपके लगन पर ही पड़ेगी। लगन पर जब इस प्रकार से गुरु दृष्टि डालते हैं, तो आपको काफ़ी शालीन बनाते हैं, आपके व्यवहार में बहुत ज़्यादा सौम्यता और पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। अब आप यहाँ सूर्य को ज़रूर देखिएगा, सूर्य क्या लगन में ही अगर बैठे हैं, तो ये और भी ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन देखिए, जो भी प्लैनेट आपके लगन में स्थित होगा, उसका जो प्रभाव है लगन पर अवश्य ही पड़ेगा, भले ही गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही हो। तो गुरु की दृष्टि पड़ने के केस में आप हमेशा दूसरों के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहेंगे, आप काफ़ी ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति होंगे। हर कोई आपकी सराहना करेगा, हर कोई आपसे एडवाइस वगैरह लेगा। लाइफ के प्रति एक बहुत ही पॉजिटिव रवैया रखने वाले आप होंगे। इसके साथ-साथ धर्म और आध्यात्म में भी आपकी पर्याप्त रुचि रह सकेगी। इसके साथ ही वास्तव में आप ये देखें कि यहाँ जो भी प्लैनेट अगर कोई भी प्लैनेट लगन में बैठा है, तो वो किस भाव का स्वामी है। और इसके साथ ही गुरु और शुक्र के साथ भी अगर कोई प्लैनेट बैठता है, तो वो आपके किन-किन भावों का स्वामी, क्योंकि आपको उन भावों से रिलेटेड काम करना काफ़ी ज़्यादा आसान होने वाला है। तो गुरु और शुक्र दोनों की ही दृष्टि फिर आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी। तीसरे भाव पे ये दृष्टि पड़ेगी तो आप में बहुत ज़्यादा काबिलियत देगी, आप में बहुत सारी क्षमताएँ देगी, और क्योंकि शुक्र यहाँ तीसरे घर के स्वामी भी हैं, इसलिए गुरु जब साथ होंगे तो आप हर प्रकार का अपने अंदर टैलेंट हासिल कर पाएँगे। आपका कोई भी प्रकार का ऐसा फ़ील्ड जहाँ पर आप काम करना चाहते हैं और उस फ़ील्ड से रिलेटेड आपके अंदर टैलेंट नहीं है, योग्यता नहीं है, तो आप अपने खुद के प्रयासों से वो टैलेंट हासिल कर सकते हैं। इन दोनों का ही दृष्टि थर्ड हाउस पे होने से निश्चित तौर पे आपको छोटी दूरी की यात्राओं में काफ़ी मदद मिलेगी, क्रिएटिविटी में काफ़ी मदद मिलेगी, और आप बहुत ज़्यादा जिज्ञासु रहेंगे, हमेशा ही ज्ञान प्राप्ति के लिए और अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा आपके अंदर जिज्ञासा रहेगी। गुरु और शुक्र यहाँ दृष्टि डालें तो जातक के रिश्तों के लिए भी बहुत बेहतर स्थिति होगी। उनका कम्युनिकेशन और उनके जो भाई-बहनों के साथ रिलेटेड जो रिश्ते हैं, अपने पड़ोसी या जो अपने रिलेटिव्स हैं, उनके साथ जुड़े हुए रिश्ते हैं, उन मामलों में दोनों ही ग्रह काफ़ी बेहतर परिणाम देंगे। अब अगर यहाँ कोई फ़ायरी प्लैनेट बैठा है आपके थर्ड हाउस में, तो वो प्लैनेट आपको आपकी योग्यता के अकॉर्डिंग और भी ज़्यादा फ़ायदा देगा और आपको काफ़ी एग्रेशन देगा। उस केस में आप किसी भी तरीके का जीवन में कोई भी रिस्क भी ले सकते हैं। इसके साथ-साथ फिर इनका दृष्टि पड़ेगा गुरु का आपके पंचम भाव पे। अब पंचम भाव पे जब इस तरीके से गुरु दृष्टि डालें तो इनका खुद का ही मूल त्रिकोण घर है। यहाँ गुरु आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देंगे, संतान के मामले में आप काफ़ी लकी रहेंगे, आपकी खुद की एजुकेशन, आपकी सोचने-समझने का तरीका, आपका व्यवहार स्पेशली आपका थॉट कैसा है, थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सब। तो पंचम भाव में अब जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा, उस पर भी क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो वो भी काफ़ी हद तक यहाँ गुरु के कंट्रोल में होगा। तो यहाँ जो भी प्लैनेट बैठा है, उस प्लैनेट से रिलेटेड निर्णय लेना आपके लिए बहुत आसान होगा, और जो भी यहाँ ग्रह है, उसके भावों को देखिए, वो कौन से भाव को आपके चार्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से इनके साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ होगा, तो उस ग्रह से संबंधित भावों में भी आपको काफ़ी आसानी होगी निर्णय लेने में और आर्थिक मामलों में भी। तो हम ये बोल सकते हैं कि गुरु और शुक्र दोनों ही आपकी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से बैलेंस में लाने का काम करते हैं। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो दोनों का ही इम्पोर्टेंस मैरिड लाइफ के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है, जहाँ पर गुरु और शुक्र दोनों ही वैवाहिक जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गुरु को अगर देखा जाए तो स्त्रियों के चार्ट में गुरु क्योंकि उनके हस्बैंड के कारक हैं, हस्बैंड के कारक होने की वजह से इस तरीके से अगर गुरु बैठे हैं आपके चार्ट में, तो संतान के मामलों में तो आप लकी रहेंगे ही, लेकिन आपका जो जीवन साथी होगा वो धन लग्ज़री के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, या विवाह होने के पश्चात आप एक अच्छे लग्ज़री जीवन का आनंद ले सकेंगे, लंबी दूरी की यात्राओं का आनंद ले सकेंगे, और बहुत सारी ऐसी आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकेंगे जो कि वास्तव में गुरु शुक्र की युति से होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि आपका जो पार्टनर होगा, स्पेशली स्त्रियों का, उनमें गुरु और शुक्र दोनों से ही रिलेटेड गुणों की प्रधानता होगी। फिर अगर पुरुषों के लिए देखा जाए तो पुरुषों के लिए क्योंकि जो शुक्र है वो उनके लिए वाइफ के कारक है। हालाँकि इसमें आप सप्तमेश और सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनका असर भी पड़े बिना नहीं रह सकता जीवन साथी पर। पर यहाँ अगर हम शुक्र के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो पुरुषों के चार्ट में क्योंकि उनकी वाइफ के कारक है, वाइफ के कारक होने की वजह से इस बात की संभावना ज़रूर रहेगी, अगर गुरु रेट्रोग्रेड नहीं है आपके चार्ट में,